गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका विज्ञान अध्यापक शुभम तिवारी माई गणित संस्कार अकादमी बिरधा ललितपुर से आप सभी विद्यार्थियों का आज इस वीडियो क्लास के माध्यम से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, कल की वीडियो कक्षा में विज्ञान विषय में इकाई 5 यानी चैप्टर 5 पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन के पुनरुत्थान की कक्षा प्रारंभ की गई थी, जिसमें हम परिवर्तनों के प्रकार के बारे में अध्ययन कर रहे थे और इसके अकॉर्डिंग हमने तीव्र तथा मंद परिवर्तन, अनुकूल और प्रतिकूल परिवर्तन एवं इन परिवर्तनों से जुड़ी हुई कुछ स्थितियों के बारे में अध्ययन किया था। आज इसी विषय को आगे लेते हुए परिवर्तनों के प्रकार में आज हम यहाँ पर नियमित, अनियमित परिवर्तन, प्रत्यावर्तित, अप्रत्यावर्तित परिवर्तन, सरल एवं जटिल परिवर्तन, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, कृत्रिम परिवर्तन, अनियंत्रित नियंत्रित परिवर्तन, प्राकृतिक परिवर्तन आदि विभिन्न प्रकार के अपने आसपास होने वाले परिवर्तनों के बारे में अध्ययन करेंगे। ऐसी चेंजिंग जिसका हम अनुभव करते हैं उसका अध्ययन करेंगे। नियमित और अनियमित परिवर्तन। सृष्टि में कुछ परिवर्तन नियमित रूप से अर्थ यह है एक निश्चित समय के बाद, मतलब किसी स्थिति में, किसी परिस्थिति में एक निश्चित समय के पश्चात स्वतः ही बदलाव आता है, स्थिति बदलती है। ऐसे परिवर्तन नियमित परिवर्तन कहलाते हैं और ये बार बार होते रहते हैं। उदाहरण की अगर बात करें तो जैसे मौसम का बदलना या ऋतुओं का बदलना, दिन और रात का होना, ऐसे परिवर्तन है जो नियमित है। जैसे हमें पता है कि एक निश्चित समय के पश्चात, जैसा कि अभी सुबह का समय है, दिन का 11 बजा हुआ है, इसके बाद धीरे धीरे समय ढलता जाएगा और एक निश्चित समय के पश्चात सूर्य अस्त हो जाएगा। सूर्य अस्त होने के साथ साथ रात का होना प्रारंभ हो जाता है। फिर यह समय गति चलती रहती है और एक निश्चित समय के बाद पुनः सुबह होती है, सूर्य उगता है। तो विद्यार्थियों, ये सृष्टि में ऐसे नियम परिवर्तन है, ये ऐसे प्रकृति के परिवर्तन है जो निश्चित समय पर बार बार होते रहते हैं। ऋतु परिवर्तन की भी बात करें तो आपने देखा होगा, ग्रीष्म काल के बाद वर्षा ऋतु, वर्षा के बाद शरद ऋतु, फिर सर्दियां, फिर पुनः वसंत ऋतु, फिर आपकी गर्मी, ग्रीष्मकालीन समय। ये निरंतर चलता रहता है, एक निश्चित समय के पश्चात बदलता रहता है समय। कुछ परिवर्तन ऐसे भी होते हैं प्रकृति में, सृष्टि में, जिनका कोई भी समय निश्चित नहीं होता है। वे कभी भी हो सकते हैं, कभी भी हो जाते हैं, कभी भी उनमें स्थिति परिस्थिति बदल जाती है। ऐसे परिवर्तन को हम अनियमित परिवर्तन कहते हैं। जैसे आंधी, तूफान, बाढ़, सूखा, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, ऐसे परिवर्तन है सृष्टि में, प्रकृति में, जिनका कोई निश्चित समय नहीं है। कब आंधी आ जाए, कब तूफान आ जाए, कब बाढ़ आ जाए, कब भूकंप आ जाए, कब ज्वालामुखी विस्फोट हो जाए, कुछ नहीं कह सकते। तो निश्चित समय पर लगातार होते रहने वाले परिवर्तन नियमित परिवर्तन कहलाते हैं। ठीक उसके विपरीत जिनका कोई समय निश्चित नहीं होता, जो कभी भी हो सकते हैं, ऐसे परिवर्तनों को अनियमित परिवर्तन कहते हैं।
प्रत्यावर्तित, अप्रत्यावर्तित। प्रत्यावर्तित का मतलब है एक ऐसा परिवर्तन जिसमें स्थिति बदल करके पुनः अपनी पूर्व स्थिति में आ जाती है, ऐसे परिवर्तनों को प्रत्यावर्तित परिवर्तन कहते हैं। जैसे एक गुब्बारे में, बलून में आप हवा भरिएगा, हवा जब आप उस बलून में भरेंगे तो गुब्बारे का जो आकार है वो बदल जाएगा, और जैसे ही आप उस गुब्बारे के मुंह को छोड़ दीजिएगा तो उसके अंदर भरी गई वायु पुनः उस गुब्बारे के मुंह के माध्यम से बाहर निकल आएगी और गुब्बारा पुनः पिचक जाएगा, अर्थात अपनी पुनः पूर्व की स्थिति में आ जाएगा। ऐसे परिवर्तनों को हम प्रत्यावर्तित परिवर्तन कहते हैं। दूसरा, ऐसा परिवर्तन जो एक बार परिवर्तित होने के बाद पुनः अपनी स्थिति में नहीं आता। जैसे अगरबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना, धूपबत्ती का जलना। तो धूपबत्ती जब जलती है तो हम जानते हैं कि उस राख बन जाती है। मोमबत्ती अगरबत्ती जब जलती है तो राख बन जाती है। क्या उस राख से हम पुनः धूपबत्ती या अगरबत्ती बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो जब कोई ऐसा परिवर्तन हो कि एक बार परिवर्तित होने के पश्चात, एक बार स्थिति बदलने पर पुनः वही स्थिति, पूर्व स्थिति प्राप्त नहीं होती है, ऐसे परिवर्तनों को हम अप्रत्यावर्तित परिवर्तन कहते हैं। इसके बाद है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ का रूप बदल जाता है परंतु कोई नया पदार्थ नहीं बनता। पदार्थ का रूप बदल जाएगा, आकार बदल जाएगा, परंतु कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा। ऐसा परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाता है। भौतिक परिवर्तन के बाद सामान्यतः पदार्थ की पूर्व स्थिति पुनः प्राप्त की जा सकती है। जैसे मोमबत्ती का जलना, ये पिघलती हुई मोम नीचे इकट्ठी हो जाएगी, हम पुनः इसको मोम के रूप में, मोमबत्ती के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो ऐसा परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाता है। विद्यार्थियों, आगे की इस कक्षा को और जानने के लिए और अन्य टॉपिक पर चर्चा करने के लिए, परिवर्तनों के प्रकारों को जानने के लिए हम कल पुनः इसी समय पर आकर के आप सभी के लिए आगे कक्षा का संचालन करेंगे और आशा करते हैं आप सभी को हमारी बात समझ में आएगी। और जो भी विद्यार्थी अभी तक जुड़े हैं वो अपनी स्टडी को बनाए रखें। आज की इस कक्षा के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।